सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि एचआरएम। एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रतिष्ठान में एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल एपिसोड करने वाले हैं। सो गाइस, हम तक इस एपिसोड में बने रहिएगा, आपको एचआरएम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, देखिए क्या होता है गाइस, एक कंपनी जो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के मतलब कि डिवाइड किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, सेल्स मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ये सब सारे डिपार्टमेंट है। ठीक है, जिन हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना अपना काम होता है। उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, यानी कि इस डिपार्टमेंट का यह काम होता है कि उस कंपनी में जितने भी मैन पावर्स है, ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं जो काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो बॉटम टू टॉप हो चाहे टॉप टू बॉटम हो, ओके, उन सभी को एक तरीके से मैनेज करना, उनकी फैसिलिटीज को मैनेज करना, उनकी ज़रूरतों को मैनेज करना, उनके एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, प्रोडक्टिविटी को मैनेज करना, यह सब सारी चीज़ों के ऊपर जो फोकस करता है और डिपार्टमेंट जो मतलब लीड करता है, जो ऑपरेट करता है, उस डिपार्टमेंट को हम कह देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिटेल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचआरएम। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एचआरएम इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग पीपल विद एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एचआरएम होता है एक तरीके से क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच यानी कि रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि मैनेजिंग पीपल विद एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत लोगों को मैनेज करने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, इट इज अबाउट ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंश्योरिंग देयर वेलबींग। और यह कर्मचारियों की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को अनुकूलित करना, एक तरीके से ऑप्टिमाइज करना और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के बारे में होता है। कौन? एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट कोर एचआरएम एम टू अट्रैक्ट, यानी कि इसका जो मूल बिंदु होता है एचआरएम का, जो मुख्य होता है इसका जो होता है एम जो होता है अट्रैक्ट करना, किसको? डेवलप एंड रिटेन टैलेंट, अलाइन एम्प्लॉय अलोंग विद देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो एचआरएम एम टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन टैलेंट, यानी कि टैलेंट को एक तरीके से क्या होता है, उसको अट्रैक्ट करना, उसको डेवलप करना और उसको रिटेन करना। ठीक है, अलाइन विद एम्प्लॉय गोल्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वर्ग क्या होता है बेसिकली? सो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी पीछे डिस्कस किए कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है यह कंपनी में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होता है उस कंपनी में कार्य कर रहे सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करने का। ठीक है, उनको एक तरीके से मैनेज करने का। अब यहाँ पे यह भी आता है कि मतलब कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में मैन पावर की कमी है, वर्कर्स की कमी है, तो उनको एक तरीके से रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, फिर इसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, यह सब सारे इसके काम होते हैं। तो नंबर फर्स्ट वर्क इसका जो होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस लोगों की कमी है, काम करने वाले कर्मचारियों की कमी है, तो ये क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट जो होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन निकालता है। ठीक है, फिर यहाँ से चीज़ों को आगे लीड करता है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन यानी भर्ती और चयन। सो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर जॉब। यानी कि रिक्रूटमेंट जो होता है एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उस जॉब के लिए। ठीक है, फॉर अ जॉब। वाइल सिलेक्शन इन्वॉल्व चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। और सिलेक्शन जो होता है इसमें मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो होते हैं यानी कि जो मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनको एक तरीके से क्या होता है, चूज किया जाता है, यानी कि सभी कैंडिडेट्स में से छांटा जाता है और कार्य के हिसाब से उनको चूज कर लिया जाता है। ठीक है, सो ये काम जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही होता है।
ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन का ही होता है। दिस इंश्योर दैट द कंपनी हैज द राइट पीपल इन द राइट पोजीशन, और इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कंपनी में सही पदों पर सही लोग हैं। ठीक है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो सिलेक्टर्स होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि उनको अच्छा अनुभव होता है लोगों को समझने के बारे में, लोगों से मतलब एक तरीके से उनको वर्क को समझाने के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट जो होता है, मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट हुआ, फिर बाद उनमें से जो मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट भी कर लिया गया। सब जब उनको कार्य को बताया जाता है तो क्या है कि कार्य को करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो नेक्स्ट कार्य क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण और विकास करना भी किसका काम होता है, एचआरएम का ही काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, ट्रेनिंग फोकस ऑन इम्प्रूविंग द स्किल, यानी कि जो ट्रेनिंग का फोकस होता है वो जो मोस्ट मतलब कि एक तरीके से जो कैंडिडेट है उसके स्किल को और इम्प्रूव करना होता है, एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करना होता है। नीड फॉर देयर करेंट रोल्स, यानी कि जो उनका करेंट रोल है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि उनको ज़रूरत है। वेरेवर डेवलपमेंट प्रिपेयर्स देम फॉर फ्यूचर रोल, और उनको एक तरीके से भविष्य की भूमिकाओं के लिए भी तैयार करता है। कौन? ट्रेनिंग, यानी कि उनको प्रशिक्षण जो होता है वो आगे उनको कौन सा कार्य दिया जाएगा उनके पास मतलब आएगा, उसके लिए भी तैयार करता है ट्रेनिंग। दिस हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो एंड स्टे कॉम्पिटिटिव, यानी कि इसमें कर्मचारियों को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी बनने रहने में मदद करता है, यानी कॉम्पिटिटिव बनने में मदद करता है और उनको ग्रोथ दिलाने में, यानी कि ग्रोथ करने या मतलब दिलाने में भी मदद करता है, उनको विकसित करने में मदद करता है। सो नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेक्स्ट वर्क जो होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि उस मैनेजमेंट के अंतर्गत कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, यानी कि इसमें गोल को सेट करना शामिल होता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी कि फीडबैक को एक तरीके से एक्सेप्ट करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। एंड कंडक्टिंग इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन करना भी इनका काम होता है, शामिल होता है। इट हेल्प इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर मीटिंग दैट कंपनी एक्सपेक्टेशन, यानी कि इसमें कर्मचारी कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। इस चीज को एक तरीके से क्या करना रहता है, मीटिंग करना रहता है, सुनिश्चित करना रहता है और उनको मदद करना भी रहता है। नेक्स्ट है जो है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, यानी कि जो कंपनी में जो उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, बेनिफिट्स दिया जा रहा है या उनकी ज़रूरत है इस चीज़ को, तो उस चीज़ को भी एक तरीके से ऑब्जर्व करना, उसके नीड के अकॉर्डिंग उसमें लीड करना, ये भी कार्य क्या होता है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। दिस फंक्शन हैंडल्स एम्प्लॉय पे, बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स, बैलेंसिंग बिटवीन देयर कंपनसेशंस एंड द कंपनीज बजट, यानी कि जो कार्य मतलब कि कार्यकारी वेतन है, लाभ है और पुरस्कार को संभालना है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का काम। उचित मुआवजे और कंपनी के बजट के बीच संतुलन बनाना भी एचआरएम का काम होता है या एचआरडी का काम होता है। जैसे मान लीजिए एक होता है एचआरएम, जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोल देते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से रिलेट में मतलब कि होता है एचआरडी, जिसे हम बोल देते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये पूरे डिपार्टमेंट को बोल देते हैं, जैसे मैनेजमेंट को या डिपार्टमेंट बोल, दोनों एक ही चीज है। ठीक, एचआरडी जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक, एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, जैसे इसमें मैनेजर भी कह सकते हैं, एचआरई होता है, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें होते हैं जो कंपनी में अपना रोल प्ले करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को संचालित करने के लिए, उनको एक तरीके से दक्ष रूप से बनाए रखने के लिए, यानी कि एफिशिएंट रूप से वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशंस, यानी कर्मचारियों के बीच कैसा संबंध है या कैसे संबंध को स्थापित करके वो अपने मैनेजमेंट को और बेहतर बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान भी एचआरएम डिपार्टमेंट का ही होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही होता है। ठीक है, सो एम्प्लॉय रिलेशंस इन्वॉल्व मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड देयर एम्प्लॉयज, यानी कि जो वहाँ के एम्प्लॉयर यानी कि जो मैनेजर्स हैं या जो कंपनी के हेड हैं उनके बीच एम्प्लॉयज़ का कैसा एक तरीके से संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है, उस चीज़ को देखना है और पॉजिटिव रिलेशनशिप को बनाए रखने में भी एक तरीके से सहायता करता है। कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हैंडलिंग disputes and fostering productivity work environment, यानी कि उनके कोई बीच अगर डिस्प्यूट है, यानी कि एक तरीके से
विवादों को भी एक तरीके से हैंडल करना होता है, और वातावरण यानी उत्पाद कार्य को, वातावरण को बढ़ावा देना शामिल होता है। फॉस्टरिंग द प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट, यह काम सारे जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के होते हैं। कंप्लायंस विद लेबर लॉज, श्रम कानूनों का अनुपालन करवाना या करना, इन दोनों का मतलब एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लिंक होता है। HR प्रोफेशनल्स इंश्योर दैट द कंपनी कंप्लायंस विद लेबर लॉ एंड रेगुलेशंस, protesting both the organizations and its employee। ओके, मानव संसाधन पेशेवर यह सुनिश्चित करते हैं कि यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि कंपनी श्रम कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती है, ठीक है, जिससे संगठन और उसके कर्मचारी दोनों सुरक्षित रहें। जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर कंपनी रूल के खिलाफ नहीं चल रही है, रूल के खिलाफ चल रही है, रूल के अगेंस्ट चल रही है, तो वर्कर्स जाहिर सी बात है सिक्योर नहीं रहेंगे उस कंपनी में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना जो होता है HR प्रोफेशनल्स का काम होता है, ठीक है, और उस कंपनी को आगे बढ़ाना भी होता है। सो स्ट्रैटेजिक HRM गोज बाय ऑन डे टू डे टास्क, यानी कि जो HRM होता है डे टू डे बाई कार्य, मतलब कि वर्क से यानी टास्क से, दिन प्रतिदिन के कार्यों से परे होता है, ठीक है। और इसमें HR प्रथाओं का समग्र व्यावसायिक रणनीति के साथ संरेखित करना शामिल होता है, यानी कि एंड इन्वॉल्व्स अलाइन HR प्रैक्टिसेस विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी, यानी कि ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी से एक तरीके से इस चीज को मतलब लीड करने में सम्मिलित होता है, ठीक है, संरेखित करता है। इट इज अबाउट anticipating future needs, planning workforce requirement and driving changes to achieve organization success, यानी कि यह भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाने, कार्यबल आवश्यकताओं की योजना बनाने और संगठनात्मक सफलता प्राप्त करने के लिए परिवर्तन लाने के बारे में होता है। कौन? HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, in today dynamics work environment, HRM face several challenges including technical advancement, diversity and inclusion और remote work management। Okay, so इसको जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट जो हो गया, HR needs to adopt to new tools like AI and automations, यानी HR को जरूरत है क्या एडॉप्ट करने के लिए न्यू टूल्स लाइक AI एंड ऑटोमेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन को एडॉप्ट करने की ज़रूरत है अपने वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और कार्य को करने के लिए। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन्स, यानी कि समावेशन, क्रिएटिंग डाइवर्स वर्कफोर्स एंड फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव कल्चर इन अ प्रायोरिटी, यानी कि एक तरीके से विविधता और एक विविध कार्यबल बनाना और एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देना एक प्राथमिकता होनी चाहिए किसकी? HRM की, ठीक है, ताकि लोग वहाँ पे अच्छे से कार्य कर सकें। रिमोट वर्क मैनेजमेंट, दूरस्थ कार्य प्रबंधन, मैनेजिंग रिमोट दैम्स रिक्वायर्स न्यू स्ट्रेटेजी फॉर कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। दूरस्थ यानी टीमों के प्रबंधन के लिए संचार और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता होती है, जिसके ऊपर HRM को काम करना पड़ेगा और कार्य करते भी हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी की सक्सेस उस मतलब कि उस सभी डिपार्टमेंट्स में से यह डिपेंड करता है कि वहाँ का मानव संसाधन प्रबंधन कैसा है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है। जिस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, ऑल ओवर कंपनी की ग्रोथ इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ HRM इज गियर्ड टुवर्ड्स अ मोर एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच विद द ट्रेंड्स फोकसिंग ऑन। मानव संसाधन प्रबंधन का भविष्य अधिक कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण की ओर उन्मुख है, जिसमें निम्नलिखित प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI is being used to streamline recruitment, performance evaluation and employee engagement, यानी कि भर्ती, प्रदर्शन, मूल्यांकन और कर्मचारी जुड़ाव को कारगर बनाने के लिए AI का उपयोग किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वर्क इफिशियंसी जो हो रही है, ठीक है, HRM की, HRD की, ये बेस्ट होती चली जा रही है, ठीक है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डेटा संचालित निर्णय लेना। HR एनालिटिक्स जो होते हैं, HR एनालिटिक्स जो विश्लेषक
होते हैं मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय ट्रैकिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, टर्नओवर रेट्स एंड मोर। एचआर विश्लेषण कर्मचारी के प्रदर्शन, टर्नओवर दरों और बहुत कुछ को ट्रैक करके सूचित निर्णय लेने में यानी कि मदद करता है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट होता है। तो एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम विद मेंटल हेल्थ गेनिंग इम्पोर्टेंस, companies are investing in a wellness program to ensure employee satisfaction and productivity। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को देखते हुए कंपनियां जो होती हैं कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए कल्याण कार्यक्रम यानी कि वेलनेस प्रोग्राम में निवेश करती हैं और तरह तरह के वेलनेस प्रोग्राम कराती रहती हैं ताकि जो वहाँ कार्य कर रहे एम्प्लॉई हैं वो मेंटली मतलब एक तरीके से सेटिस्फाइड रहें, मेंटली स्टेबल रह करके अपने कार्य को करें। सो गाइस, here are human resource management। ठीक है, so human resource management is a crucial for any organization success। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए जो एचआरएम होता है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज अ प्लेयर क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, ग्रोथ में भी और डाउन में भी, इन दोनों में एचआरएम का बहुत ही मतलब एक तरीके से क्रूशियल रोल होता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग एम्प्लॉय, इट इज अबाउट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल कैन थ्रू। यानी कि वहाँ कार्य कर रहे लोगों के बीच में एक ऐसा इन्वायरमेंट को मतलब कि क्रिएट करना होता है। ठीक है, जहाँ से लोग अपने लाइफ में थ्रू कर सके, कामयाब हो सके। ठीक है, सो गाइस, हियर आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ की एम्प्लॉयर इन वहाँ का वर्किंग कल्चर, इन्वायरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेज करता है, यह सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू।